देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है अगर इक्वल क्वांटिटी की मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ 3 वोल्टमीटर containing a ferrous sulfate Fe2SO4 and ferrous nitrate, then which of the following is not true। तो इसमें से कौन सी बात ट्रू नहीं है। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी इक्वल है तो मतलब हम जानते हैं ग्राम इक्विवेलेंट का होता है चार्ज होता है, चार्ज का होता है मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है। चार्ज सेम होगा सबके लिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मैंने सब में पास की है सेम, तो सबके लिए चार्ज सेम हो जाएगा। तो मैं चार्ज को क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ सबके लिए। मैंने एज्यूम किया 1 या आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। मोल इंटू एन फैक्टर मतलब कि ये 1 और मोल इंटू एन फैक्टर सबके लिए बराबर होगा। अब देखिए आगे मैं सॉल्व करता हूँ। फेरस सल्फेट के लिए देखिए चार्ज 1 मोल N1 एन फैक्टर फेरस सल्फेट के लिए 2 होगा तो N1 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। फॉर फेरिक सल्फेट के लिए 1 इज इक्वल टू N2 इंटू 3, N2 मोल हो गया फेरिक सल्फेट का। अब N2 की वैल्यू 1/3 होगा। फेरस नाइट्राइट के लिए देखिए 1 जो चार्ज हो गया, ये चार्ज है, ये मोल है, ये एन फैक्टर है, तो मोल की वैल्यू जाएगी 1/3। अब यहाँ से हम दे सकते हैं पहले ऑप्शन में देखिए अमाउंट ऑफ आयरन डिपॉजिटेड इन फेरस सल्फेट एंड फेरिक सल्फेट इक्वल। तो फेरस सल्फेट में N/2 1/2 मोल है, फेरिक सल्फेट 1/3 है मोल, तो पहला वाला ही तो नॉट ट्रू है, बाकी सब तो करेक्ट ही होगा। तो देखिए पहला ही आंसर हो जाएगा। दूसरे तीसरे में देखिए अमाउंट ऑफ आयरन डिपॉजिटेड इन फेरस सल्फेट इज़ 2/3, वो तो सही बात है। अब देखिए पहला वाला आंसर ही सही होगा।